जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, समास। ठीक है, तो हिंदी से जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती हो, समास ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो पाता है। आता ही आता है ना समास। और समास बड़ा आसान है, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, कवर हो जाता है। ठीक है, तो समास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, इस वीडियो में हम लोग पूरे समास को एकदम से कंप्लीट कर लेंगे और इसको आप एक बार देख लीजिए या एक से अधिक बार एक बार और देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए समास खत्म हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में कुछ लिंक करते हुए आपको आसानी से याद करा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले समास का मतलब क्या होता है। देखिए, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम धन आस। बात समझ में आ रही ना। हाँ, तो सम का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त है ना। सम का मतलब होता है छोटा। देखिए, कोई भी बड़े शब्द को, बड़े सेंटेंस को एक शब्द में पिरो लेना ही आमतौर पे समास। वो अलग बात है, हम उसे क्या कहते हैं, वो एकार्थी अनेकार्थी वाला चला, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल ये जो है पूरा सेंटेंस को छोटे से शब्द में कवर कर ले, वही समास होता है। मतलब छोटा, और आज का मतलब होता है अर्थ, है ना। मतलब समझ में आए तो छोटा सा या संक्षिप्त अर्थ हमें मिल जाए वो समास कहलाता है ना। कोई भी हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम कह देंगे चिड़िया को मारने वाला, तुम सामान्य सा कह दिया समास में, चिड़ी मार, हो गया, समझ रहे ना। तो वो यही समास है, शब्द को संक्षिप्त करता है, छोटा करता है, सेंटेंस को पूरा संक्षिप्त करता है एक तरीके से हम कहें तो। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही ना। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा इसमें भी कई बार क्वेश्चन ये भी बनने लग जाता है कि कौन सा पद प्रधान है। ऐसे हम परिभाषा में देखते हैं कि इसका ये वाला पद प्रधान है। दो पद होते हैं, दो पद का मतलब इसमें दो ही शब्द होते हैं, है ना। क्या गोलू की घड़ी बोल रही है करा। अब देखिए, इसमें दो शब्द होते हैं। तो एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है उत्तर पद। बात समझ आ रही ना। तो प्रथम पद कब प्रधान रहता है, कब उत्तर पद प्रधान रहता है, उस हिसाब से क्वेश्चन कई बार बनता है। तो अगले स्लाइड में चले तो देखिए, समास की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, कौन कौन से। अव्ययी भाव समास, बस इसको ध्यान पूर्वक देखिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय। हमें यह मतलब नहीं है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। कर्मधारय सही है, कर्मधारय समास। फिर आ जाएगा आपका द्विगु समास, एक बार देखो ऐसा किया हूं। फिर द्वंद्व समास, उसके उपरांत बहुब्रीहि समास। ब पे कौन सा मात्रा रहेगा, दिख नहीं रहा है। चलो अच्छा, बड़ा नीचे आज हो गया। हाँ, तो वो लिखा तो है, वो द्वंद्व रहता है। अच्छा हाँ, द्वंद्व मतलब झगड़ा करना ना। चलो, तो ये छठा कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऊपर तो दिख रहा है ना। ब पे कौन सा मात्रा रहेगा, सही है, और ह पे बहुब्रीहि समास। बड़ा अटपटा सा लग रहा है, वहां तक दिख रहा है। चलो, ये आपके हो गए 6 समास। चलो यार, समास तो पढ़ ही रहे हो ना, तो समास कट जाएगा तो क्या है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, उसके उपरांत बहुब्रीहि समास। ये 6 समास हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और आपको याद हो जाएगा, बस एक ही क्लास में याद भी कर लेना है। बात समझ आ रही ना। तो अब देखिए, सबसे पहले अव्ययी भाव समास को कवर करते हैं। तो अब चलो अच्छा, इसको हम लोग एक एक टॉपिक में देखते चले या एक ही साथ लिंक कर लें। सबसे पहले हम देखें
सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा किसमें पद प्रधान रहता है। तो देखिए इसमें प्रथम पद प्रधान रहता है। प्रधानता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किसमें प्रथम पद, किसमें द्वितीय पद, और या उत्तर पद हम कहते हैं, द्वितीय पद नहीं कहते हैं, बाद वाला पद जो होता है, पद मतलब जो सेंटेंस होते हैं उसमें से। तो इसमें प्रथम पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। प्रधानता के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं शब्द की प्रधानता, है ना। शब्द की प्रधानता में अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान रहेगा, उसके बाद कर्मधारय, द्विगु, दंड। और देखिए इसमें जो बहुब्रीहि है इसमें दोनों पद प्रधान नहीं रहते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे, दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है, समझ रहे ना, दोनों पे कट मार लीजिए। इसमें कोई तीसरा इंडिकेट किया जाता है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लंबोदर कह लेते हैं, पीताम्बर कह लेंगे, है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें हम देखते हैं कि लंबा और उदर एक साथ आता है लेकिन ये दोनों पद प्रधान नहीं है। प्रधान का मतलब जो हमारा अर्थ फाइनली निकल रहा हो, है ना। तो इस हिसाब से लंबा और उदर मतलब क्या, तो हम कहते हैं अच्छा अर्थात, जिसमें अर्थात शब्दावली आएगी बहुब्रीहि हो जाता है, समझ में आ रहा है। ये थोड़े से क्लू है, देसी क्लू। तो इसमें कोई दोनों के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। और किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वंद्व समास, मतलब इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। दोनों पद मतलब अपने में प्रासंगिक हैं, समझ रहे ना। कोई भी एग्जाम्पल आप लेना चाहें जैसे दिन रात, है ना, माता पिता, इस तरीके के एग्जाम्पल लेते हैं तो दोनों आमतौर पे किस शब्द से, योजक शब्द चिन्ह से जुड़े रहते हैं, कई बार नहीं जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था कौन सा हो जाएगा, देवासुर, कहाँ उसमें है, लेकिन देव और असुर है ना, जिसमें और का लोप होने लग जाए वो द्वंद्व समास होता है और हमें पहचानने के लिए आता है सामान्यतया। और बचे तीन, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान रहता है, ठीक है, प्रथम पद प्रधान नहीं रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। तो प्रधानता के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे, तो फिर से एक बार याद कर लीजिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद समास क्या होता है, प्रधान रहता है। और इसमें आमतौर पे हम क्या जोड़ते हैं, उपसर्ग, सामान्यतया जैसे अन, अप, है ना, ऐसे, तथा, इस तरीके के जो शब्दावली होते हैं, अथ, ये सब जोड़ लेंगे, तथा नहीं जोड़ते, वो तो अथ जोड़ते हैं, हाँ, यथा, अथ, ये सब शब्दावली जब जोड़ेंगे तो वो अव्ययी भाव समास बनता है, जिसमें प्रथम पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष, कर्मधारय, उसके उपरांत द्विगु, इन दोनों में, तीनों में उत्तर पद प्रधान रहेगा। जो दोनों में नहीं प्रधान रहेगा, द्वंद्व समास तीसरे पे इंडिकेट करेगा, द्विगु समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक समास को हम लोग कवर करते चलते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या है, वही बात है, अब परिभाषा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखें, इसमें प्रथम पद प्रधान रहता है और हाँ, सामान्यतः हम समझने के लिए कि एक कोई न कोई उपसर्ग जुड़ा होता है। कौन से शब्द, कुछ इसमें एग्जाम्पल जरूर बोलिए जो आमतौर पर, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन हो गया ना, तो प्रतिदिन में क्या होता है, तो प्रति जो है वो एक उपसर्ग ही तो है यार, तो प्रतिदिन, प्रति जुड़ा है, और हाँ, भरपेट, ये कई बार पूछा जाता है, जो कुछ एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया, अनुशब्द जोड़ दिया गया, है ना। हाथों हाथ भी अव्ययी भाव समास है, तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे, हाँ, कुछ ऐसे, अनुकूल, अनुकूल सही है, फिर क्या हो गया, हाथों हाथ। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है तो ये जरूर लिख लीजिए, हाथों हाथ, हाँ हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ जो यूनिक हैं या हम कह सकते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले हैं, वो एग्जाम्पल में ये है, ठीक है। बाकी तो आसान से आप जान जाएंगे, अनुकूल, भरपेट, प्रतिदिन, समझ रहे ना। तो अव्ययी भाव समास में क्या क्या, जैसे कुछ हम उपसर्ग देख लेते हैं, आमतौर पे उपसर्ग ही कह लेंगे, जैसे अनु, प्रति, अत, और हाँ, भर, आ, ये कुछ, हाँ, यथा संभव जब हम लिख लेते हैं, तो ये बहुत सारे जो है ये आमतौर पे उपसर्ग ही तो है, हमें बस इतना समझना है। जिसमें उपसर्ग टाइप का कुछ जुड़ा मिल जाए हम क्या कह लेंगे भैया, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव मतलब वो व्यय नहीं होगा, सीधी सी बात है, सामान्य सी बात। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे ऐसे शब्द आए तो। अनुकूल में कौन सा, इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद नहीं करेंगे, इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं।
संधि का विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब शब्दावली रहेंगी तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। ये जो है ये बढ़िया क्वेश्चन इससे बनता है, खूब बनता है, क्योंकि ये जो है पूरा कई भागों में टूटा हुआ है। तत्पुरुष समास को यदि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, कारक चिन्हों को देखना होगा। हिंदी में कारक चिन्ह आते ही हैं, तो कर्ता को छोड़ करके बाकी लगभग सारे, और जो अंत वाला होता है जिसे हम कहते हैं संबोधन, उसको छोड़ के बाकी सब क्या आ जाते हैं, तत्पुरुष समास में ही आ जाते हैं। जैसे इसके भाग है ना, टोटल कितने पार्टों में, जो इसको भी कितने भागों विभाजित किया गया इसको, तत्पुरुष समास। और हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। मतलब पहला कर्ता छोड़ देना। चलो अच्छा पूरा कारक हम चिन्ह देखते हैं, बताइए। कर्ता किस क्या आता है, ने, फिर कर्म को, करण से, के द्वारा भी, हाँ करण में के द्वारा रहना जरूरी है, के द्वारा। उधर नहीं दिख रहा है सर जी, यहाँ तक नहीं, इधर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ वो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, से किधर, टिल्ड हो गया क्या? चलिए हम लोग कारक चिन्हों को देख रहे हैं। तो कर्ता में जिसमें शब्द ने जुड़ा होता है, हालांकि इससे हमारा कोई तत्पुरुष समास नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरा लिए चल रहा हूँ, क्या दिक्कत है। फिर कर्म, इसमें ऐसा लगेगा कि काम हुआ है तो को रहेगा, इसमें को का लोप होता है। फिर करण में क्या होगा, से या के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाए। ठीक है, संप्रदान के लिए। अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये कारक चिन्ह, इनका लोप होगा, पहले से तो बनना नहीं है, बात समझ आएगी, इससे नहीं बनेगा, लेकिन ये पूरे कारक चिन्हों में आ जाता है। संप्रदान, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये संप रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद अपादान, अपादान में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि भाई छूट रहा है, अलग हो रहा है ना, तो अलगाव प्रतीत हो। अभी मैं इसका बताऊंगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया, अलगाव प्रतीत होने लगे। उसके बाद कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, फिर नहीं, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास तो कर ही लो। संबंध में क्या हो जाता है, आमतौर पे इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं कई बार। ठीक है, फिर अब क्या हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में पर के ऊपर ऐसा होता है तो अधिकरण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, में पर ही आमतौर पे रहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हम लोग को, इतना लोप होगा। संबोधन वाला हमें जोड़ना नहीं है, संबोधन में हे अरे ओ होता है, मतलब हम लोग टोटल जो है संबोधन, नहीं दिख रहा है, चलो हम लोगों को जरूरत भी नहीं है। टोटल कारक चिन्ह कितने हो जाते हैं, 8, हम लोगों को 6 की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6, जो तत्पुरुष समास के भाग बन जाते हैं, हम कह लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। तो फटाफट हम एग्जाम्पल, जिसमें देखो को का लोप होगा कर्म तत्पुरुष समास, से या के द्वारा का लोप हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। संप्रदान में हम क्या कहेंगे, के लिए अगर लोप हो गया तो संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान में से, जिसमें हम अलगाव प्रतीत करते हैं, अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा। संबंध में काकी के, तो इस तरीके से अधिकरण में पर का लोप हो जाए तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम लोग शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष समास से। एग्जाम्पल इधर लिखते चलेंगे। कर्म तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण बताइए। हम परिभाषा यही है कि को का लोप होगा, क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। ठीक है, 1 2 एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया, मतलब इसको हम लोग जब समास विग्रह करेंगे तो क्या पाएंगे, यश को प्राप्त। ठीक है, स्वर्गवास ऐसे कुछ होता है, तो स्वर्ग को वास करना, स्वर्गवास, हाँ ठीक है वही बात है, वहाँ पे प्राप्त हो जाए, वहाँ रहे। तो इस बात में हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, को का लोप हो रहा है, तो यश प्राप्त क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद करण तत्पुरुष समास में, कर्ण तत्पुरुष समास में के से या के द्वारा का लोप होगा,
मतलब उसके द्वारा काम हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मनचाहा। चलो मनचाहा लिख लेते हैं भाई। और कोई बढ़िया, मतलब मन से चाहना, मतलब ये करण को देख रहे थे हम लोग, मन से चाहना, तो क्या बन गया मन चाहा, मन से चाहना, जी मन चाहा। कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। और कोई एग्जाम्पल जिसमें रेखांकित। के लिए अगर हो, रेखांकित, इसी में लिख देता हूँ, रेखांकित मतलब रेखा से अंकित है ना, जी सर। तो रेखांकित हो गया। इसमें क्या हो रहा है, फिर से रेखा से ही अंकित है, समझ रहे ना। के लिए वाला कोई एग्जाम्पल बोलो अच्छा बढ़िया सा। द्वारा वाला। हाँ, के द्वारा, बिहारी रचित। तो बिहारी के द्वारा रचित, आए तो किसी का भी कह सकते हो, है ना। बिहारी रचित। हाँ, पर ये बढ़िया, यही ये जो है ये सामान्य सा है। प्रयोगशाला, गौशाला, ये खूब बनता है। प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए, शाला यानी कि जगह, घर, कुछ भी हो सकता है, गौशाला, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, करण तत्पुरुष समास हो जाएंगे, जिसमें से या के द्वारा का क्या हो। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं संप्रदान का है, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है, गौशाला। बस आपको समास विग्रह करते समय ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या, किस चीज का लोप हो रहा है। तो के लिए लोप हो रहा है तो मतलब संप्रदान, है ना। मधुशाला भी कह लो, मधुशाला किसकी रचना है, खुद पिए नहीं, लोगों को खूब पिलाए, ठीक ना। बढ़िया है वैसे। तो प्रयोगशाला, गौशाला, है ना। देशभक्ति। तो हाँ, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान में आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी तो हमें देशभक्ति, बाकी हमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। संप्रदान में के लिए लोप होता है, तत्पुरुष समास। अगर नॉर्मल सा एग्जाम जैसे पुलिस वगैरह का एग्जाम आप देंगे तो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास है कि नहीं है, उसमें बहुत अंदर तक नहीं आता है, थोड़ा आगे बढ़ सकता है तो फिर अंदर आएगा, है ना। अब अपादान में क्या होता है, जिस हम अलगाव महसूस करते हैं। अलगाव में जैसे मान लीजिए हम धनहीन कर सकते हैं, है ना। तो धनहीन, हीन सही है ना। देश निकाला मतलब देश से निकाल दिया गया। हमें ऐसा समझ में आने लगेगा कि अलगाव हो रहा है ना। तो क्या हो गया, देश निकाला। अब इसको आप अपादान के साथ साथ अगर आप देखेंगे, ये ठीक है, समझ में आ रहा ना, मिटा दें, देश निकाला, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देश से जिसे निकाल दिया गया तो अलगाव हुआ, समझ रहे ना। तो अब जैसे अब हम बात करेंगे, अपादान हो गया, अपादान के एग्जाम्पल में धनहीन, धन से ही, मतलब धन है नहीं, खत्म हो गया, बात समझ आ रही ना। तो पाप मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गए, मतलब अलग हो गया, छूट गया। और संप्रदान में मतलब उसके लिए होगा, प्राप्त होगा, है ना। अब हम बात करेंगे संबंध तत्पुरुष समास से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। समासों में, तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष समास सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका भी, इसमें हम जानते हैं का, की, के लोप हो, बस जैसे राजकुमार कह दिए, है ना। हाँ, तो राजकुमार हो गया, राजा का कुमार, और ऐसे ही कुछ बढ़िया सा, दीनानाथ, कौन है ये दीनानाथ, एक बार और नाथ रहेगा ना। तो दीनों का मतलब क्या है, दिन मतलब वो वाला सुबह शाम वाला छोड़ी, दीन मतलब होता है दीन दुखिया जो होते हैं, मतलब जो प्रताड़ित हों या वंचित लोग हों, दीन है ना, परेशान हैं, गरीब हों, कुल मिला के वो दीन होते हैं। तो दीनों के नाथ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अभी मैं इसको तत्पुरुष होने के बाद, द्विगु होने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि कब ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, बहुब्रीहि समास में। क्योंकि दीनानाथ यदि आप बोले तो संबंध तत्पुरुष समास तो है, विकल्प में यदि बहुब्रीहि है तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है, अर्थात हुआ ना दीनानाथ। तो इसलिए ये ध्यान देना है। अधिकरण समास में मतलब हम में और पर से देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिख जाएगा। लोकप्रिय, हाँ, जैसे हम कह देंगे मोदी जी क्या है, एक लोकप्रिय नेता है,
तो लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय हूँ, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण में और पर ऐसा होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इतना ज़्यादा डीप है नहीं और सामान्य सा है यार, एक दो बार देख लो इसको, इसको बोलना है बस। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, उसके बाद संप्रदान के लिए आपादान से जिसमें अलगाव प्रतीत हो, ये जरूर लिख देंगे, है ना। संप्रदान में भी रहता है से के लिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी रहता है से के लिए, लेकिन आपादान में से अलग होने के लिए रहता है, समझ रहे ना। जैसे कहाँ गया, जैसे था रोगग्रस्त, तो रोगग्रस्त संप्रदान हो जाएगा, रोगग्रस्त संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि रोग से ग्रसित है तो संप्रदान होगा, उस पर ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अपादान में क्या है, अलगाव होगा, ये ध्यान रखना है। संबंध में काकी के, सामान्य सा, अधिकरण में और पर, जैसा लोकप्रिय है ना, कुछ एग्जांपल्स। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अब सामान्य सा तत्पुरुष के बाद क्या आ जाएगा, कर्मधारय नंबर भी डाले, इसमें क्या रहता है, परिभाषा में तो जानते ही हैं कि कौन सा पद इसमें प्रधान रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा, क्योंकि तत्पुरुष में भी उत्तर और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान रहेगा, है ना। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है, इसमें समझ में आएगा कि जो करता है कुछ ना कुछ हाँ कार्य कर रहा है ना। कुछ एग्जाम्पल इसमें, अभी एग्जाम्पल कुछ अच्छे से मैं भी बताऊंगा। चरण कमल, कमल किसमें, परिभाषा लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आ जा रहा है ना। उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में हमें समझ में आएगा कि कर्ता काम कर रहा होगा ही, है ना, उसमें उसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान रहता है ना। कुछ एग्जाम्पल बोलिए बढ़िया बढ़िया सा। अच्छा, ये दिमाग लगाया है। चंद्रमुख बोले हो कि चंद्रमुखी, पहले ये बताओ। चंद्रमुख बोले हो आप लोग बताइए। भाई ये तो थोड़ा अपोजिट हो गया ना, लड़कियों को लग रहा था चंद्रमुखी बोलेगा और मुझे लगा नहीं कब तक है ना, आमतौर पे चंद्रमुखी बोला जाता है, ठीक है। तो भाई चंद्रमुख भी हो सकते हैं, है ना लड़के, कब तक बेचारे। महादेव, तो हाँ, महादेव मतलब महान है जो देव, ठीक है। चंद्र के समान जिसका हो मुख, मतलब हमें समझ, कमल नयन, है ना। फिर हो जाता मीनाक्षी, है ना, मीनाक्षी मतलब क्या हो जाएगा, हाँ सही लिखा हो ना, मीनाक्षी, मीन वाली, मीन के समान आंखों वाली, अर्थात ये हो जाएगी कर्मधारय में, है ना, तो उसके समान आंखों वाली। बस ऐसे ही महादेव, महान है जो देव, नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ। अब देखो ये चीजें जो है बहुत तेजी से बहुब्रीही की तरफ कन्वर्ट होती हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब कभी भी विकल्प आए बहुब्रीही रहे यदि, है ना, हाँ ऑप्शन में, और यदि वह कर्मधारय का भी बन रहा है या तत्पुरुष का भी बन रहा है, कई बार द्विगु का भी होता है, तो हमें बहुब्रीही में ही जाना है, क्योंकि अगर हम पंचानन कह लेते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पंचानन में तो हम कह देंगे अच्छा ये तो द्विगु समास है, लेकिन वो बहुब्रीही भी तो है, समझ रहे ना। हाँ, तो ये अगर कहीं बहुब्रीही हो तो भाई बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि कर्मधारय अगर वो बन रहा हो, जबरदस्ती मत बताने देना, अर्थात में जाने लग जाए तब बहुब्रीही लगाना। अगर तुलना करना हो कि अच्छा मुझे कर्मधारय बताना है या बहुब्रीही, तो वहां पे आंसर बहुब्रीही करना होगा। जैसे महादेव बहुब्रीही समास हो जाएंगे, महान है जो देव, कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, फिर हम अर्थात भी तो कह लेते हैं, बहुब्रीही समास। तो इसलिए कर्मधारय अगर रहे और विकल्प में बहुब्रीही ना, तभी हम लगाएंगे अगर बनने लग जाए, ठीक है। जैसे चंद्रमुख वगैरह तो नहीं ना है बहुब्रीही, सभी थोड़ी होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उसमें रहते हैं, बात समझ आ रही ना। तो चंद्रमुखी है ना, चंद्रमुख और चंद्रमुखी, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसे एग्जाम्पल कुछ सामान्य से हैं, आप जान जाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, उसमें दिखाता है कि हाँ ये है, ठीक है। कुछ और अगर मन में आ रहा हो, कुछ एग्जाम्पल बोल देना चाहिए तो बोल सकते हैं।
देहलता, अधमरा, क्या बोले थे यार? देहलता। अच्छा, तो बड़ा भयानक है। क्रोधाग्नि। अब देखो ये जो अभी तक आए हैं इसमें बहुब्रीहि नहीं बना है, ये केवल मतलब कर्मधारय। हाँ ये कर्मधारय ही है। तो सभी के सभी तो कर्मधारय बहुब्रीहि में नहीं जाते हैं, कुछ जरूर चले जाते जैसे हैं। मतलब वो था महादेव हाँ हाँ और भाई जैसे हम चंद्रशेखर को भी तो कह सकते हैं, चंद्रशेखर तो यहाँ रहेगा ना। नीलकंठ, चंद्रशेखर मतलब बताओ बिटिया, चंद्रशेखर, चंद्र जैसा है शिखर जिसका नाम है। चंद्रशेखर मतलब क्या? चंद्र के समान हाँ, चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, है ना, को धारण करने वाला, है ना। महादेव भी तो है चंद्रशेखर। बहुब्रीहि भी हो सकता है। अब वो बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि भी है, कर्मधारय भी है। तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे अगर तुलना करना पड़ जाए तो बहुब्रीहि ही तराजू में भारी हो जाएगी। अक्सर बहुब्रीहि नहीं है, तो कर्मधारय हाँ तब कर्मधारय लगाना है, दोनों रहेंगे। और ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नीलकंठ इत्यादि, तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। और एक सामान्य सा है यार बहुब्रीहि में, जब इसमें देवी देवताओं का नाम आने लग जाए तो जाता ही जाता है बहुब्रीहि में, ठीक है ना। बहुब्रीहि नहीं है। तो अभी हमारा क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। अब क्या बचा है? कोई भी ले लो, द्वंद्व या द्विगु जो भी ले लो, है ना। तो द्विगु समास में एकदम आसान है, कुछ नहीं है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? कोई न कोई अंक होता है, है ना, नंबर होते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? द्विगु समास। ऐसा तो नहीं परिभाषा लिखाना बताना चाहिए, समझ तो जाहिर है। तो द्विगु समास में क्या हो जाएगा? जैसे हम कह लेंगे चौराहा, है ना, चार राहों का समूह है। तिराहा भी हो जाता है, त्रिशूल भी हो जाएगा, है ना, त्रिशूल, त्रिलोक, है ना, दोपहर, सप्तऋषि, ऐसे कुछ एग्जाम्पल। लेकिन पंचमढ़ी, अब वहीं पे पंचमुख आने लग जाए, है ना, चतुर्मुख, नवग्रह, चलो ठीक है, जिसमें सीधी सी बात है क्या पहला पद में क्या आना चाहिए? पहले पद में क्या आना चाहिए? संख्या, संख्या ही आएंगे, है ना, संख्यावाचक रहेगा। संख्याएं जिसमें पहले पद में रहे ये तो आसान, वो क्या है? सब तो आसान है यार, कौन सा भारी है? सब तो आसान ही है। पूरा साफ पता लग जाएगा। हाँ, सब साफ साफ पता चल जाएंगे। नहीं, लेकिन कर्मधारय बहुब्रीहि थोड़ा कंफ्यूजन। हाँ, अब देखो दशानन अगर हम कहें तो क्या होगा? अब बताइए, कर्मधारय बहुब्रीहि भी है। क्या? अनन, अनन नहीं आनंद, है ना। समास विग्रह करेंगे तो 10 है जिसके आनन, तो दशानन मतलब रावण। अर्थात ऐसे नहीं कहना कि 10 हैं जिनके आनन अर्थात भगवान रावण, ऐसा मत कहना। है ना, वो आदत हो जाती है ना, जैसे पीताम्बर, पीला है जिसके अंबर अर्थात भगवान विष्णु, है ना। तो अर्थात चले जाते हैं, श्वेतांबर मतलब, तो इस तरीके से इसमें मत चले जाना। तो दशानन 10 है, आनंद जिसके मतलब द्विगु तो है ही है, लेकिन जब बहुब्रीहि रहेगा तो हम बहुब्रीहि ही लगाएंगे। मैं बार बार उस पर क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे गलत कराती है, आयोग ऐसा विकल्प कई बार देती है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आएंगे तो बहुब्रीहि, तभी तो यही कह रहा हूँ यार, कर्मधारय में भी बहुब्रीहि जाना पड़ेगा। हाँ तब जिसका है उसका, ठीक है। ये द्विगु हो गया, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत लेने वाला, वो कर्मधारय में आता है। हाँ, जितेंद्रिय मतलब कर्मधारय में इंद्रियों को जीत लेने वाला। उसके उपरांत अब हम क्या बात करेंगे? द्वंद्व में, है ना। हाँ, तो हर जगह इसमें जो है योजक चिन्ह नहीं आता है, ठीक ना। तो द्वंद्व समास बस, हाँ ये है, आसान सा आएगा तो जरूर कह देगा कि भैया इसमें योजक चिन्ह रहे, है ना। और मैं सीधा कहता हूँ कि नाम ध्यान रखो, याद करने का तरीका क्या है? ये है भैया द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, बस खत्म। ऐसा नहीं कि झगड़ा होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो एक दूसरे के क्या होते हैं?
विलोम होते हैं सामान्यतः। सारे एग्जाम्पल से एक दूसरे के विलोम होंगे ही होंगे। तो द्वंद्व मतलब झगड़ा, याद करने का तरीका यही है ना, जैसे द्वंद्व युद्ध हो जाता है, दो लोग लड़े है ना। तो अब इसमें कई बार योजक चिन्ह रहता है तो योजक चिन्ह का लोप होता है, सीधी सी बात है। लोप किसका होगा? और का। इसमें लोप किसका होता है? और। बीच में और बनेगा ही बनेगा। सामान्य से हम बोलना शुरू कर देते हैं तो रात दिन, हाँ तो ये सामान्य अभी बोलो ना, देवासुर अभी बाद में लाएंगे। तो रात और दिन है ना, माता पिता, ठीक है, माता और पिता। तो इसमें क्या हो जाएगा? और का लोप हो रहा है। योजक चिन्ह भी है सामान्य सा, हमें ध्यान रखने के लिए। फिर क्या हो जाता है? दाल भात कभी होता नहीं है। हाँ हाँ, देवासुर। देवासुर सही है ना? ए बच्चियां, जी सर सही है। देवासुर, देव और असुर। अब यहाँ ध्यान दो, योजक चिन्ह नहीं है तो दाल भात काहे नहीं होगा भैया? बड़ी परेशानी है क्या उसमें? दाल भात हो सकता है नहीं, दाल के बाद भात ही रहता है। वो तो स्टाइल में लोग धीरे धीरे चले गए। शुद्ध शब्दों में अगर आएंगे तो वही सब है। हम लोगों को लगता है कि यार ये तो बयार देहाती भाषा बोले, बयार तो शुद्ध भाषा है भाई। आगा पीछा तो अब समझ जाएंगे योजक चिन्ह क्या है, और का लोप होना है। तो देवासुर एक ऐसा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप देखेंगे कि योजक चिन्ह नहीं भी होगा, लेकिन तब भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। सुबह शाम है ना, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें दिमाग, तो दिमाग किस में लगाना है? सब तो हो ही गया धीरे धीरे। क्रमधारे में अब बहुब्रीही है ना, बहुब्रीही समास। तो बहुब्रीही समास में क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? देखो सबसे ज्यादा क्रमधारय वाला, द्विगु वाला, द्वंद्व वाला तो कभी बनता नहीं है। तत्पुरुष में भी कुछ एग्जाम्पल्स है, यदि अर्थात करके इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, चाहे प्रथम पद या उत्तर पद, दोनों पद प्रधान नहीं होता है। तो प्रधान कौन सा होता है? कोई तीसरा पद। हम अर्थात कहना शुरू कर देते हैं, समझ रहे ना। तो वो क्या बन जाता है? बहुब्रीही समास। और बहुब्रीही समास में भी हमें एग्जाम्पल ही ध्यान देना है, उदाहरण ही देखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे? कुछ भी आप बोलिए, जो वही हम चंद्रशेखर पढ़ गया तो चंद्रशेखर रख लेंगे, है ना, त्रिलोकी रख लेंगे, निशाचर रख लेंगे, मृत्युंजय, मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर ले, है ना। ये कुछ भयानक से एग्जाम्पल हैं। हम लोग श्वेतांबर कह लेते हैं, ये सामान्य सा है। प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बहुब्रीही में है ना। जी सर। और पंकज भी, पंकज तो पंक में जो है जन्मा, ठीक है। श्वेतांबर तो मतलब क्या हो जाता है? पंकज लिख लीजिए। लंबोदर, अर्थात आमतौर पे श्वेतांबर मतलब कौन होते हैं ये बताओ पहले। हाँ जिसका अंबर अर्थात कपड़े जो होते हैं, हाँ, सफेद कपड़े। सफेद है या श्वेत है जिसके अंबर अर्थात कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा। हाँ, गलत किए तब सरस्वती में। क्वेश्चन जीएस में वो तो बीड़ा पाणी है, बीड़ा पाणी, चक्र पाणी, भगवान विष्णु, सब अर्थात में जा रहा ना। बहुब्रीही समास। बीड़ा पाणी में हाँ माता सरस्वती, पीताम्बर पीला है अंबर जिसके, हाँ भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान जो भी आप कह लें, है ना, इस तरीके से। और पंकज पंक में है जो जन्मा, ठीक है, कमल। तो हम इस तरीके से, क्योंकि पंक ना तो पंक पद प्रधान है ना तो आगे वाला जो पंक के बाद ज है ना, अज आमतौर पे रहता है। तो हाँ, कीचड़, भगवान कीचड़। पंक मतलब कीचड़, हाँ। तो कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है। नीरज पंकज। तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही लंबोदर, समझ रहे हैं, पंचमुख, पंचानन भी उन्हें कहते हैं। चतुर्भुज, ये बताओ पंचमुख या पंचानन है कौन? शंकर जी, हाँ बताओ। हनुमान जी। हाँ, अरे जो पंचानन है वो हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले लेंगे जिसमें अर्थात कह के तीसरा पद प्रधान होने लग जाए। अब जैसे हम उसमें हम लोग दशानन लिए थे तो ना तो 10 कोई पद प्रधान हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अगर ले आए तो उसको, है ना।
ना तो आनन हो पा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल उधर भी रहते हैं कुछ इधर भी रहते हैं, क्योंकि उधर अंक था। और पहला प्रधान प्रधान होता है, इसीलिए दीर्घ हो जाएगा। पहला पद जिसमें प्रधान होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ फिर वापस। ये हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है। ठीक है, बस आज तो बेसिक क्लास था ना इसके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए। अब हाँ, अब तो आज इतना ही रखते हैं। अगले समय में हम लोग बेहतरीन जो लगेगा कि ये क्वेश्चन आएंगे और कॉम्प्लेक्स भी हो, उससे हाँ उदाहरण, तो वो मैं आप लोगों को दूंगा कंप्लीट करके। अच्छा क्वेश्चन से कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अभी के लिए क्या है, एक बार और फटाफट रिवाइज कर लो यदि याद नहीं है तो। बहुब्रीहि समास समझ रहे हैं क्या होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होगा, तीसरे पे इंडिकेट करेगा, है ना, क्या बन जाएगा, तत्पुरुष का नहीं याद है, चलो आ जाते हैं तत्पुरुष में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आमतौर पे और का इसमें लोप होता है। कई बार हम योजक चिन्ह देखते हैं, ज़्यादातर हम योजक चिन्ह देखते हैं, और हमें देखने को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। द्वंद्व मतलब समझ लो झगड़ा, याद करने के लिए। उसके उपरांत हम बात करते हैं कौन सा हो गया, द्विगु। द्विगु में पहला पद क्या होगा, अंक होगा, है ना, पहला, इसमें भी उत्तर पद प्रधान है तो पहला पद अंक होगा, वो सब बन जाएगा द्विगु। लेकिन कंडीशन ये है कि बहुब्रीहि विकल्प में ना हो, अगर बहुब्रीहि का कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले। बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पे पंचमुख भी तो हो जाएगा, पंचानन भी तो हो जाएगा, लेकिन हम अगर ये विकल्प ये भी है और बहुब्रीहि भी है तो हमें बहुब्रीहि तरफ जाना पड़ेगा। स्पीड में तो नहीं बोल रहा मुराद। अरे कहाँ चले गए, अच्छा ऐड कर लिया हम, गजब मामला है भाई। अब कर्मधारय में आ गए, यही था। अब कर्मधारय समास में हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई कर्म, हाँ तो उसमें क्या होता है, इसमें भी उत्पद प्रधान रहता है। महादेव, मीनाक्षी, है ना, अधमरा, देहलता, क्रोधाग्नि, ये सब क्या हो जाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लगेगा कि हाँ इससे काम हो रहा है। यानी कि चंद्रमुख, हम कह लें चंद्र है, हम आमतौर पे कहते हैं जिसका मुख, है ना, चंद्रमा के समान जिसका मुख, है ना, बस। महादेव, महान है जो देव, ठीक है, इस तरीके से। और अभी देखिए क्रमधारय में, चलो अच्छा छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तत्पुरुष समास में ये आपको थोड़ा समस्या लग रहा था ना, किसको, आपको लग रहा था। देखो तत्पुरुष समास कुछ नहीं है यार, यही सब है, कारक चिन्हों को आप ध्यान दे लीजिए, पहले और आखिरी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी से क्या बन जाता है, तत्पुरुष समास बन जाता है। यानी कि 6 भागों में। तो कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप होगा। एग्जाम्पल में हम क्या लिखे थे, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, है ना, तो इस तरीके से। बाकी जैसे एग्जाम्पल में चिड़ी मार था तो चिड़िया को मारने वाला, तो क्या बन जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। करण, हाँ क्या लोप है, हम लोग इसमें समास में क्या था, छोटा ही तो कर रहा है, तो जो बीच में जो शब्द हैं उनको खत्म ही तो करता है। तो इसमें कौन से शब्द को ये क्या कर लेगा, लोप कर देगा। तो इन शब्दों को, तो किसमें, कर्म में जो है को लोप करेगा, करण में से या के द्वारा को, संप्रदान में के लिए, और अच्छा ये तो से के द्वारा इसका नहीं रहेगा। उसके बाद हम अपादान में से, जिसमें हम अलगाव देखते हैं, संबंध में काकी के, है ना, और अधिकरण में और पर, है ना, इस तरीके से कुछ रहता है। तो इसमें क्या है, फिर से एक बार बढ़िया से देख लीजिए। एग्जाम्पल देखना है तो को, जैसे चिड़ी मार तो हो गया। करण तत्पुरुष समास में के से या के द्वारा, है ना, से या के द्वारा, इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आप लोग बोले थे कि रेखांकित है, मन चाहा है ना, तो मन से चाहना हो गया, ठीक है। संप्रदान के लिए मतलब देश के लिए भक्ति करना, देशभक्ति, है ना। गौशाला, गौ के लिए शाला जगह, है ना, औसत, ऐसे ही हाँ मधुशाला भी कह लो, थोड़ा सा पहले भी हम लोग चर्चा किए थे इस पे। अपादान में अलगाव होना शुरू हो जाएगा, है ना, जैसे देश निकाला, देश से निकाल दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें जैसे धनहीन, ये ज़्यादा क्वेश्चन बना है ना, धनहीन से क्वेश्चन पूछा है। संबंध तत्पुरुष समास में काकी के रहेगा, रिश्तेदारी समझ में आने लगेगी, है ना। तो उसमें क्या हो गया था, कोई भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जैसे राजकुमार सामान्य सा बोलते हैं, ये बोलते हैं। अधिकरण में में और पर में होता है, तो में और पर का लोगों में प्रिय, है ना, तो लोकप्रिय। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं। अव्ययी भाव समास में क्या हो जाता है, हाँ इसमें क्या है, प्रथम पद प्रधान रहता है, यही एकमात्र है जिसमें प्रथम पद प्रधान रहता है। कुछ ऐसे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, हम लोगों की भाषा में उपसर्ग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो
इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए। क्लास से इतना हो गया, समास कंप्लीट हो गया ना। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।